किसी शायर ने कहा है कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। बद्र के जो हालात थे, सब्र के, इस्तिकामत के, अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी के, वो हालात पैदा करो। अगर उस वक्त अल्लाह की मदद 3000 फरिश्ते आए, फिर 2000 और आए, 5000 फरिश्ते आए, अल्लाह की मदद आई, आज भी आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान का दरमियानी अशरा है, अशरा रहमत। जो पहला अशरा है वो गुज़र चुका, दूसरा अशरा अशरा रहमत है जो चल रहा है। अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए। और अल्लाह ताला की ये शान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ऐसा कोई हुक्म आयद नहीं करता जो उन बंदों के लिए अदा करना नामुमकिन हो या बहुत ज़्यादा मुश्किल। ज़ाब्ता खुदावंदी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स पर, किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला हमारे खालिक भी है, मालिक भी है, और जो सिफ़ात, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हम इंसानों में रखी हैं, अल्लाह ताला उसे खूब जानता है। इसलिए जो अहकामात अल्लाह पाक की तरफ से मिले हैं वो तमाम के तमाम अहकामात ऐसे हैं कि उनकी अदायगी हर कसो नाकस के लिए मुमकिन है। हमारे छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख लेते, जिन्होंने कभी रोज़ा नहीं रखा वो जब सुनते हैं तो हैरत करते कि तुम सुबह 4 बजे से 5 बजे से भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, और शाम तक जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। जाहिर बात है ऐसे रोज़े का उनके यहाँ तसव्वुर नहीं है। वो जो रोज़ा रखते हैं उसमें पानी भी पीते रहते हैं, वो जो रोज़ा रखते हैं उसमें अनाज के अलावा बाकी सब चीज़ खा पी सकते हैं। तो उनके लिए हमारा ये रोज़ा बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हमें पता है कि रोज़ा कितना आसान है या कितना मुश्किल है। कहते हैं ना, साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर में रहने वाले को पता होता है कि घर में क्या है। इसी तरह किसी अमल को अंजाम देने वाले शख्स को इल्म होता है कि इस अमल की अंजाम दही कैसी है, आसान है या मुश्किल है। आज तकरीबन आधा रमज़ान गुजर रहा है, आज 13वां रोज़ा है। इसी दूसरे अशरे में कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग का मार्का पेश आया था, जिसे ग़ज़वे बद्र कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम जो ईमान लाए थे और ख़ुद मज़हब इस्लाम, ये 3 चीज़ें थी। एक तो इस्लाम, एक पैगम्बर इस्लाम और एक मुत्तबईन इस्लाम यानी मुसलमान।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी उम्र मुबारक 40 साल मुकम्मल होने पर वही से सरफराज किया गया। आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उलूहियत और रुबूबियत की तबलीग करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्ज मनसबी को अदा करना शुरू किया। मुशरिकीन मक्का के लिए ये चीज नई थी और नई होने के साथ उनके आबाओ अजदाद की जो मजहबी रसूमात थी और मजहबी अकायद थे उसके खिलाफ थी। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हिदायत तो मिन जानिबिल्लाह मिलती है। इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बालिग मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में हजरत अली और गुलामों में हजरत बिलाल। ये वो लोग थे जिन्होंने अव्वल वहले में ईमान कबूल किया था। ये वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा ईमान रखते थे कि कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात पेश की, उन्होंने बिला किसी तरद्दुद के, बगैर किसी के मशवरे के उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। वजह उसकी ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन, जवानी और 40 साल की उम्र तक पहुंचने तक जो किरदार, जो अखलाक पेश किया था उसे आपके करीब रहने वाले लोग जानते। आप देखोगे घर की मुर्गी दाल बराबर बहुत पुरानी कहावत है। जो हमारे साथ रहते हैं और जितना ज्यादा करीब होते हैं वो हमको उतना ज्यादा समझते हैं और जानते हैं। हमारा माजी भी उनके सामने होता है, हाल भी उनके सामने होता है, हमारा किरदार और अखलाक भी उनको पता होता है। हमारी जिंदगी में कहां कहां झोल है या हम अमली तौर पर कहां मुनाफिकत के साथ चलते हैं, सब उनको पता होता है। कहते ना, दूर से पहाड़ चिकना नजर आता है। दूर रहने वालों को पता नहीं होता कि मैं कैसा हूं, उन्हें खबर नहीं होती कि मैं क्या करता हूं। लेकिन जो करीब होते हैं, रात दिन साथ में उठने बैठने वाले, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और यही वो लोग होते हैं जो मेरी किसी बात को आंख बंद करके नहीं मानते। उनको पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ऐसी थी कि आपके दस्ते हक परस्त पर ईमान लाने वाले, ईमान कबूल करने वाले सबसे पहले घर की खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बीवी से ज्यादा करीब कौन होगा? बीवी को पता होता है कि ये फजर की नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते। बीवी को पता होता है कि घर में इनका रोल क्या है, घर वालों के साथ इनका सलूक क्या है, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। बीवी हमको बहुत अच्छी तरह जानती। कुछ मजबूरी होती है कि वो हमारे मुंह पर तो हमारी हाँ में हाँ मिलाती है, वरना सच्ची बात यह है कि हमारा अंदरूनी और बैरूनी तमाम मामलात उसके सामने होते हैं। और मैंने तो कभी इस्लाही मुआशरा में ये बात कही थी कि रिश्ते जो मियाँ बीवी के होते हैं उसमें 95% इस रिश्ते को निभाने में बीवी का किरदार होता है, और कम ऐसा होता है 5% के शौहर निभाने की कोशिश करता है, वरना सब कुछ झेलना बीवी को पड़ता है। और जिस दिन उसके मन से शौहर उतर गया, उसकी नजर से गिर गया,
अक्सर ऐसा होता है कि वो ये फैसला कर लेती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या तो मामला तलाक पर टूट जाता है, या फिर बीवी गुजारा करती है। 95% बीवियां गुजारा करती है कि अब माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाई बहन अपने अपने में मस्त है, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, अगर मैं इन्हें छोड़ करके जाऊंगी तो रहूंगी कहां, मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मेरा गुजारा कैसे होगा, अगर मैं इनको छोड़ दूंगी तो कटी पतंग की तरह हो जाऊंगी। और पतंग कट जाने के बाद वो किसी एक के हाथ में नहीं होती, 50 लोग लूटने के लिए दौड़ने लगते हैं ना, वो बेचारी निभाती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा था कि सबसे पहले ईमान कबूल करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। लेकिन जाहिर बात है हजरत खदीजा का मामला घर के अंदर तक था, और बाहर बालिग मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ईमान कबूल किया था। अबू बकर सिद्दीक ये तो कुन्नियत है, नाम नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाना। अबू बकर नाम नहीं है, सिद्दीक नाम नहीं है। ये हाल है हमारा अपने मजहब इस्लाम के सबसे पहले हीरो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले दिन से सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले। और ये नाम ऐसा चलता नाम है कि सबके कानों में, दिल तक में ये नाम है। लेकिन अबू बकर नाम नहीं है, सिद्दीक नाम नहीं है। अबू बकर कुन्नियत है, सिद्दीक लक़ब है। कुन्नियत कहते हैं अपने बेटे या बेटी के नाम के साथ अबू या का लफ्ज लगाना। जैसे बकर बेटे का नाम है, अबू बकर बकर के बाप, अब्दुल्ला नाम है, अबू अब्दुल्ला ये बाप की कुन्नियत है कि अब्दुल्ला के बाप। हानी नाम है, उम्मे हानी लक़ब है। हबीबा नाम है, उम्मे हबीबा कुन्नियत है। तो अबू बकर, हजरत अबू बकर की कुन्नियत है, अब्दुल्ला नाम था। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। मुशरिकीन मक्का ने हजरत अबू बकर को टारगेट करके रखा था। जब हुजूर मेराज में गए और आए और मेराज के सफर की तफसीलात लोगों के सामने रखी, तो मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि अब एक मौका हाथ आया है, अबू बकर भी इस बात को नहीं मानेंगे। वो जमाना आज से 1400 साल, 1450 साल पहले का जमाना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम गया, वहां मैंने अंबिया किराम की इमामत की, और फिर अल्लाह पाक ने मुझे बुराक के जरिए 7वें आसमान पर बुलाया और अर्श पर अपना दीदार कराया, शर्फ हम कलामी बख्शी। मैंने अल्लाह ताला से रूबरू बात की और सुबह होने से पहले मैं वापस अपने घर आ गया। उस जमाने में आज जैसी तरक्कियात नहीं थी। सफर होता था तो ज्यादा से ज्यादा घोड़े पर होता था, वरना लोग पैदल चलते थे। सफर पैदल होता था, सवारियां कम लोगों के पास थी। लोगों के पास खच्चर होते थे, लोगों के पास गधे होते थे, ऊंट होता था, घोड़े होते थे। सफर इससे होता था। मुल्क शाम मक्के से 1000 किलोमीटर के फासले पर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि मैं रात के एक लम्हे में मक्के से मुल्क शाम गया,
वहां तमाम अंबिया किराम की इमामत की, और फिर अल्लाह ने मुझे जमीन से 7वें आसमान पर बुलाया, अर्श तक अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, और अर्श पर अल्लाह ने मुझे शर्फ हम कलामी बख्शी। और ये जाने का मामला है, इसी तरह आने का भी मामला रहा। मक्के वालों को एक मौका हाथ आ गया कि अब तो जो इनको मानने वाले हैं वो भी नहीं मानेंगे। अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मक्के से रातों रात मक्के से मुल्क शाम गया, 7वें आसमान पर गया, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, अर्श पर पहुंचा, अल्लाह से हम कलामी हुई, और फिर मैं रातों रात वापस भी आ गया, तुम क्या कहोगे उसके बारे में? सच्चा है या झूठा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि पहले ये बताओ कि किसकी बात है, किसने ये कहा है? अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने ये बात कही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तो रात भर की बात है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं। वो सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इससे बड़ी बात की तस्दीक करते हैं ना कि हम साथ में मजलिस में बैठे होते हैं, आपकी कैफियत बदलती है, और फिर आप हमें बताते हैं कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल आया था 7वें आसमान से, अल्लाह का पैगाम लेके आया था और अल्लाह का पैगाम पहुंचा करके गया। एक लम्हे की बात होती, हम उसकी तस्दीक करते हैं। ये तो रात भर का मामला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ने मुझे झुटलाया था। एक अबू बकर था जिसने मेरी तस्दीक की थी, और आपने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब दिया, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, सिद्दीक का खिताब दिया। तो घर के बाहर ईमान कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक थे, और ये मामूली आदमी नहीं थे, मक्के के मालदार ताजिर थे, और मक्के के काजीउल कुजात चीफ जस्टिस थे। समाजी हैसियत कम नहीं थी, मालदार भी थे, कामयाब ताजिर भी थे, और मक्के के काजीउल कुजात चीफ जस्टिस थे। यानी सूझबूझ में भी, इल्म और अमल में भी सबसे फाइक और सबसे बड़े मकाम पर फाइज थे। मामूली आदमी नहीं थे, समाज की कोई गिरी पड़ी शख्सियत नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईमान कबूल किया था। बच्चों में हजरत अली, गुलामों में हजरत बिलाल, बड़ी शख्सियत। ये वो लोग थे जो आपके बिल्कुल करीब। घर में हजरत खदीजा, हजरत अली, बाहर बालिग मर्दों में हजरत अबू बकर, और गुलामों में हजरत बिलाल। अव्वलीन ईमान कबूल करने वाले लोग। आपने अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की रुबूबियत मक्के वालों को समझानी शुरू की। मक्के वालों ने मानने से इनकार कर दिया, और थोड़े दिन में 13 साल तक मक्के वालों को समझाते रहे, और गिने चुने लोगों ने ईमान कबूल किया था। हर जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करते रहे, और 13 साला जमाना मक्के में गुजारा। लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो गया और मक्के के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर लिया, पूरी प्लानिंग कर ली गई, आपके दरे दौलत को घेर लिया गया। हजरत जिब्राइल ने खबर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ने का फैसला किया।
किस्सा मुख्तसर, हजरत अबू बकर को साथ लिया और मक्के से मदीना की तरफ निकल पड़े। 14 दिन के तवील सफर के बाद मक्के से मदीना पहुंचे और मदीने में फरोकश रहते हुए मदीने में दावत व तबलीग का काम करते रहे। पहले दिन से मुशरिकीन मक्का को ये खटक रही कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था आपको कत्ल करने का, हम उसमें फेल हो गए। 1000 ऊंट का ऐलान, 100 ऊंट का ऐलान किया था कि जो भी मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा ले करके आएगा उसे 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। अब 100 ऊंट कोई मामूली इनाम नहीं था। लोगों के पास बहुत अच्छा घर रहा तो 1 ऊंट होता था। जैसे हमारा घर है, बहुत मालदार आदमी रहा तो 1 कार होती है। अब बहुत ज्यादा साहिब सरवत रहा तो 2 कार होती है। एक इस्तेमाल में रहती है, एक रिजर्व रहती है कि इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ गई तो दूसरी। 100 ऊंटों का इनाम। आज अगर किसी को इनाम दिया जाए 100 कार न्यू ब्रांड दी जाएगी, कितना बड़ा इनाम। 100 ऊंटों का इनाम का ऐलान था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ने हिफाजत का और मदीने मुनव्वरा पहुंचाने का फैसला कर लिया था। अल्लाह चाहते एक लम्हे में मक्के से उठा के मदीना पहुंचा सकते थे। हजरत सुलेमान के दरबार में ऐसे ही हुआ था ना, जब हजरत इजराइल रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों के सरदार आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर को बहुत गौर से देख रहे थे। इंसानी शक्ल में आए थे। चले गए तो हजरत सुलेमान से उस वजीर ने पूछा कि ये जो आए थे ये थे कौन? बोले मौत का फरिश्ता था। बोले मुझको बहुत गौर से देख रहा था। बोले ऐसा करो, मुझको फला जजीरे में पहुंचा दो। और वो जजीरा कोई बाजू में नहीं था, 1000 किलोमीटर के फासले पे था। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया हवा को, हवा ने उठाया, एक लम्हे में पहुंचा दिया। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफर हिजरत अगर आप पढ़ोगे तो अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल सफर था। असबाब और वसाइल नहीं थे, असबाब और वसाइल नहीं थे, और जान बचा करके मक्के से निकले थे। और रास्ते में जान लेने वाले, गिरफ्तार करने वाले चारों तरफ फैले हुए थे। 100 ऊंटों का इनाम कोई मामूली लालच नहीं दिया गया था। छुप छुपा करके, आम रास्ता छोड़ करके, जंगलों से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से गुजर करके मदीना पहुंचना था। कोई मामूली सफर नहीं था। मदीना पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद भी मक्के वाले पहले दिन से इस जुस्तजू में थे कि गए कहां। कुछ दिन गुजरने के बाद उनको खबर मिली कि ये तो मदीना पहुंच गए, और उसी वक्त से मक्के वालों ने तय कर लिया था कि इनके ऊपर हमला करेंगे। मक्के वालों की तैयारी चल रही थी और उस तैयारी के मुताल्लिक आता है कि मक्के से एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला मुल्क शाम गया था, जिसमें प्लानिंग ये थी कि मक्के के हर घर के लोगों ने उसमें पैसा डाला था। और बात यह थी कि जब ये तिजारती काफिला आएगा तो जितना नफा होगा कोई नहीं लेगा, ये सारा का सारा नफा मोहम्मद और उनके साथियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी प्लानिंग थी। बताने वालों ने, मुखबिरों ने, जासूसों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंचा दी। और एक दूसरा काम मक्के वालों ने यह भी किया कि अब्दुल्ला इब्ने उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार, उसको खत लिखा कि तुमने मोहम्मद को
और उनके साथियों को अपने यहाँ पनाह दी है। हम मदीने पर हमला करेंगे, अगर तुमने उनको मदीने से निकाला नहीं तो हम हमला करेंगे, उनको भी खत्म कर देंगे, तुमको भी खत्म कर देंगे। ना तुमको मदीने में रहने देंगे, ना उनको मदीने में रहने देंगे। अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक था, बल्कि मुनाफिकों का सरदार था। उसके लिए तो एक गोल्डन चांस था, वो तो यही चाहता था। और जब ये खत पहुंचा तो उसकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। ये तो चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मदीने से निकाल देना, उनकी चाहत थी। कुरान करीम में पूरा वाकया जिक्र किया गया। अब जब मक्के वालों का ये खत आया तो अब्दुल्ला इब्न उबई की तो निकल पड़ी, उसने भी प्लान बना लिया। अब अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर दोनों तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर दबाव पड़ने लगा। और ये काफिला जो मुल्क शाम निकला था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई। इस काफिले को रोकने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को लेकर उस रास्ते पर जाने का फैसला किया जिस रास्ते से ये काफिला मुल्क शाम से आ रहा था, यानी मुल्क शाम से मक्का जाने का रास्ता। आप निकले 313 लोगों को लेकर के, और जो लोग निकले थे 313 लोग, इनमें से 2 लोगों के पास घोड़ा था। 2 लोगों के पास, एक मुसअब इब्न उमैर थे जिनके पास घोड़ा था, और एक अबू मरसद इब्न मरसद गनवी, उनके पास घोड़ा था। सिर्फ 313 लोगों में 2 घोड़ा और 70 ऊंट थे। 70 ऊंट पर कई कई लोग बारी बारी सवार होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊंट था उस पे 3 लोग सवार होते थे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और एक सहाबी, और बारी बारी 3 लोग सवार होते थे। और 313 लोगों में सिर्फ 70 लोगों के पास 17 लोगों के पास तलवार थी। अब जाहिर बात है कि ये कोई फौज तो थी नहीं और जंग के इरादे से निकले भी नहीं थे। उस काफिले को रोकने का प्रोग्राम था, लेकिन अल्लाह पाक की मंशा कुछ और थी। उस काफिले के लोगों ने जो जासूस आगे आगे भेज रखे थे, उन्हें खबर हो गई और उन्होंने ये खबर काफिले के सरदार तक पहुंचा दी कि रास्ते में तुम्हारा काफिला रोका जाएगा या बाल्फाज दीगर लूट लिया जाएगा। तो उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया। अब ये तजारती काफिला दरिया के किनारे का रास्ता पकड़ करके निकला और उन्होंने ऐलान करवा दिया, मक्का खबर भेज दी कि अपने काफिले की खबर लो। मोहम्मद और उनके साथियों ने लूटने का प्रोग्राम बनाया है। मक्के वाले तैयार बैठे थे। 1000 अफराद पर मुश्तमिल लोगों का ये लश्कर निकला, जिनमें से हर एक के पास तलवार थी, हर एक के पास नेज़े थे, हर एक के पास तीर कमान थी, हर एक के पास ज़ेरा थी, हर एक के पास ढाल थी। इस हालत में मैदान बद्र में मुशरिकीन मक्का का लश्कर पहुंचा और इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 साथियों को लेकर के पहुंचे। ये 17 रमजानुल मुबारक को पेश आने वाला मार्का था, जिसे ग़ज़वा बद्र के नाम से जाना जाता है। कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग तफसीली वाक़या है। मैं मुख्तसर कर कर के
बीच के मामलात को निकाल करके आपको बता रहा हूं। आज मैं भी आने में लेट हो गया। अजान के बाद मेरी आंख खुली, घर वालों ने उठाया, गुस्ल किया, कपड़ा पहना और आया। आज मैं भी ताखीर से पहुंचा, इसलिए तफसील में नहीं जा सकता। बताना यह है कि कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग, पहला मारका, पहला मुकाबला 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी को पेश आया, मैदान बद्र में। बद्र एक गांव है, बद्र जो है एक गांव है, और उस गांव के पास ये जंग हुई थी जिसे ग़ज़वे बद्र कहते। कुरान करीम की जिन आयात की मैंने तिलावत की है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते उतारे। कितने? 3000 फरिश्ते। फिर अल्लाह पाक ने मजीद मदद उतारी। अब ये तादाद फरिश्तों की 5000 हो गई। कितनी हो गई? लेकिन ये फौज दिखाई नहीं देती थी। हमारे साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, दिखाई देते हैं। अब जाहिर बात है, जो दिखाई ना देते हो, आदमी को पता ही ना हो, तो आदमी को इत्मीनान कहां से होगा। अब इधर 313 निहत्ते लोग जिनके बदन पर कपड़े भी नहीं थे, ज़रा तो बहुत दूर की बात है, बदन पर कपड़े भी नहीं थे, हथियार तो बहुत दूर की बात, साथ में सवारी भी नहीं थी, पैदल चल रहे थे। और सामने 1000 अफराद जिनके पास घोड़े, तलवारें, नेज़े, तीर, कमान, ढाल, सिरहें, सब कुछ था। आप अंदाजा इससे करो कि वो 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर जो मक्के से निकला, तो उसके वो अपने साथ नाचने गाने वाली औरतों को लेकर के निकले थे। रात में रज्जगा रहेगा, दिन में जश्न मनाया जाएगा। इतनी तैयारी के साथ आए थे। पहला मामला था, अल्लाह का वादा था, वइद यईदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैनि अन्नहा लकुम। अल्लाह पाक ने तुमसे वादा किया था कि 2 चीजों में से एक चीज तुमको जरूर मिलेगी। या तो लश्कर तुम्हारे हाथ आ जाएगा, या तो वो काफिला जो तिजारती काफिला था वो पूरा काफिला तुम्हारे हाथ आ जाएगा, या फिर अल्लाह पाक तुम्हें फतेह अता फरमाएगा। अल्लाह की मंशा थी, काफिले को निकाल दिया अल्लाह पाक ने। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। काफिला निकल गया और ये 313 मैदान बद्र में पहुंचे। सामने से मुशरिकीन का लश्कर आ गया। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, भूख तो नहीं लगी है ना? आम रमजान के अलावा जुमा में लोगों को भूख लगी रहती है। मैदान बद्र में आमना सामना हुआ। सहाबा किराम हुजूर से पूछते थे कि अल्लाह ताला से क्या मांगे। हमारे दिल में भी सवाल आता होगा कि अल्लाह से मांगे तो क्या मांगे। हुजूर ने फरमाया, सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह ताला से आफियत मांगो, जान, माल, दीन और ईमान, इज्जत और आबरू की सलामती अल्लाह से मांगो। सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह से आफियत मांगो। जंग और मुकाबला आराई नहीं, अल्लाह से आफियत मांगो। लेकिन जब आमना सामना हो जाए तो फिर एक कदम भी पीछे नहीं हटने का, एक कदम भी पीछे हटने, आप कोई कंप्रोमाइज नहीं। मुकाबला तो फिर मुकाबला, जम जाओ। सहाबा किराम की हुजूर ने सफ लगाई, सफ लगाई। एक सहाबी कुछ आगे थे, हुजूर के हाथ में तीर कमान थी। हुजूर ने उनके सीने पर रख करके उनको थोड़ा सा पीछे किया।
वो कहने लगे अल्लाह के रसूल ये क्या किया आपने, मुझे पीछे करना था, आप कह देते थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आपने कमान मेरे सीने पे रख करके मुझे पीछे ढकेला, मुझे इससे तकलीफ हुई। हुजूर भी चौंक गए कि ये क्या बात हो। ये 313 मामूली लोग नहीं थे, जानिसार और फिदायीन थे। उनकी तरफ से अगर ये बात आई तो हैरत की बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या चाहते हो, कहा मुझे तकलीफ हुई है, मैं बदला चाहता हूं। तो हुजूर ने अपने हाथ में जो कमान थी उनको दे दी और कहा कि तुम भी मेरे सीने पर रख करके पीछे ढकेल दो। उन्होंने कमान ले ली और कहने लगे कि मेरा जिस्म बरहना है, मेरे जिस्म पर चादर नहीं है, आप भी अपने जिस्म की चादर हटाइए। हुजूर ने चादर हटाई और फरमाया कि तुम बदला ले लो, तुम बदला ले लो। तो वो हुजूर को चिपट गए, लिपट गए, आपके जिस्म मुबारक को बोसा दिया। और हुजूर के बरेना यानी बगैर कपड़े और चादर के जिस्म से अपना जिस्म मस किया। जब हुजूर के जिस्म मुबारक को बोसा दिया तो हुजूर ने फरमाया कि ये क्या किया तुम तो बदला लेना चाहते थे। तो वो कहने लगे कि सूरत हाल आपके सामने है, एक तरफ हम हैं जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 तलवारें हैं, 17 जिरहे हैं, 70 ऊंट है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं। और सामने हमारे तमाम तर जंगी आलात हर्ब जरब से लेस एक मुकम्मल लश्कर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। दुनिया से जाने का वक्त है। तो मैं ये चाहता था कि आखिर वक्त में आपके जिस्म मुबारक से मेरा जिस्म मस हो जाए। सफ लगाई हुजूर ने और पीछे एक मकाम पे जाकर के थोड़ा सा साइबान था, साए जैसा, उसके नीचे हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत अबू बकर साथ में थे। हुजूर ने सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगी और आपके जिस्म मुबारक से चादर सरक जाती थी,
सजदे में होने की वजह से, तो हजरत अबू बकर चादर बराबर कर देते थे कि धूप बराहे रास्ता आपके ऊपर ना पड़े, चादर बराबर कर देते थे। बहुत देर हो गई, हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ में हुजूर ने जो जुमले कहे, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसे अपनी किताब में जिक्र किया। जिंदगी भर हुजूर ने नियाज के साथ दुआ मांगी, आजी के साथ, अपनी कमाईगी के साथ, अपनी बेबसी के साथ, लेकिन इस मौके पर हुजूर ने दुआ मांगी नाज के साथ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जो बात कही थी दुआ में, वो ये थी कि अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा। कहे अल्लाह, ये थोड़े से लोग जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है, मेरी 15 साला नबवी जिंदगी का हासिल और खुलासा है। मैंने इन लोगों को, ये मेरी जिंदगी भर का सरमाया है। और जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। आज अगर इस मैदान में ये लोग काम आ गए, शहीद कर दिए गए, ये जमात अगर मुशरिकीन ने इन्हें कत्ल करके सफ़े हस्ती से मिटा दिया, तो फिर कयामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहे। लन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा, हरगिज हरगिज हमेशा के लिए इस रुए जमीन पर तेरी परस्तिश और तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा। हुजूर का ये कहना था। अल्लाह ने मदद उतारी। पहली खेप 3000 फरिश्तों की आई, दूसरी खेप 2000 फरिश्तों की आई, और ये सब निशान जद फरिश्ते थे। अब हम कह सकते हैं नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 निशान जद थे। ये 5000 फरिश्ते आए और मुकाबला हुआ। वो तो नजर नहीं आ रहे थे, अल्लाह की भेजी हुई फौज और लश्कर, लेकिन मुशरिकीन मक्का थोड़ी देर में निमट गए ना। और जो मारे गए उनकी तादाद 70 थी, जो गिरफ्तार किए गए उनकी तादाद 70 थी। मुसलमान 14 शहीद हुए, जिनकी कब्रें आज भी मैदान बद्र में। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उनके नामों की तख्ती लगी है। 14 लोग शहीद हुए थे। हुजूर ने ऐलान फरमाया था, मन कतला कतीलन फलहु सल्बु, जिसने किसी को कत्ल किया होगा तो उस मकतूल का पूरा सामाने जंग, आलात हर्ब ज़र्ब उसको मारने वाले को दिया जाएगा। और जिसने किसी को गिरफ्तार किया तो उसका पूरा सामान गिरफ्तार करने वाले को दिया जाएगा।
हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी सामने थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे भी सामने थे, हजरत उमर फारूक के मामू भी सामने थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के चचा भी सामने थे। ये सब आपस के रिश्तेदार लोग थे। ये 70 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने हजरत अब्बास की तरफ कहा कि इनको मैं गिरफ्तार किया था। अल्लाह के रसूल ने देखा हजरत अब्बास बहुत वजी, कद्दावर, बहुत ताकतवर शख्सियत थी, और ये सामने जो आदमी था बिल्कुल दुबला पतला आदमी था। हुजूर हैरत से देख रहे थे, तो हजरत अब्बास ने कहा कि भतीजे, इसने मुझको गिरफ्तार नहीं किया। तो हजरत अब्बास से हुजूर ने पूछा कि फिर तुमको किसने गिरफ्तार किया? बोले एक सफेद घोड़े के ऊपर एक आदमी सवार था जिसकी हयात ऐसी ऐसी थी। हुजूर ने फरमाया वो तो जिब्राइल थे। हुजूर देख रहे थे, फरमाया वो जिब्राइल थे। लेकिन जाहिर बात है आम लोगों को जिब्राइल नजर नहीं आए थे, तो एक हल्का फुल्का मामूली कमजोर बदन का सहाबी, उसने दावा किया कि अब्बास को मैंने गिरफ्तार किया। अल्लाह की मदद आई थी, और ऐसी मदद आई कि पहला मार्का था, 70 मारे गए, और 70 ये वो लोग थे जो सब मक्के के सरदारों में शुमार किए जाते थे। सब सरदार काम आ गए थे, और जो 70 गिरफ्तार हुए थे वो भी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। उसमें हुजूर के दामाद भी थे, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर भी थे। हुजूर ने पूछा था, सहाबा किराम से मशवरा किया था कि इन बदबूदार लोगों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जो 70 थे उन्हें तो एक गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया गया था, दफन कर दिया गया था। जो 70 गिरफ्तार हुए थे, हुजूर ने उनके बारे में मशवरा किया कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। इनका भी सर उतार लिया जाए या इन्हें कैद में डाल दिया जाए या फिर और क्या किया जाए। सबसे पहले हजरत अबू बकर से राय ली। अबू बकर क्या कहते? कहने लगे अल्लाह के रसूल, इनसे फिदिया ले करके, जान बख्शी का मुआवजा ले करके इनको आजाद कर दिया जाए। हुजूर ने पूछा क्यों? कहा कि हो सकता है हमारे हुस्न सुलूक से मुतासिर होकर के ये इस्लाम कबूल कर ले। हुजूर ने हजरत उमर की तरफ देखा कि उमर तुम्हारी क्या राय है? कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये फला शख्स मेरा मामू है और ये अबू बकर का बेटा है और ये उस्मान का चचा है। ऐसे रिश्तेदार गिनवाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, करना क्या है? क्या कि इनको, ये मेरे मामू को मेरे हवाले किया जाए और अबू बकर के बेटे को अबू बकर के हवाले किया जाए। ऐसे सब रिश्तेदारों को उनके हमारे हवाले किया जाए। हुजूर ने पूछा उमर करोगे क्या? कहा कि हम अपने हाथों से इनका सर उतारेंगे। अपने हाथों से इनका सर उतारेंगे और रहती दुनिया तक आने वाले इंसानों को ये बताएंगे, ये पैगाम देंगे कि जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा भी नहीं। हम इनको कत्ल करेंगे, इनका सर तन से जुदा करेंगे और ये पैगाम देंगे कि जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा भी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि उमर तुम जलाली हो, तुम्हारी राय भी जलाली है। मुझे अबू बकर की राय से इत्तेफाक है।
इन्हें फिदिया लेकर के छोड़ दिए गए। फैसला हो गया। फिर हुजूर रोने लगे। तो सहाबे किराम में से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप रो क्यों रहे? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं मदीने के आसमान पर अल्लाह का अजाब देख रहा हूं। अगर इन लोग कैदियों को आजाद करने का, फिदिया लेकर के छोड़ देने का फैसला अगर बगैर मशवरे के होता तो अल्लाह का अजाब मदीने पर नाजिल हो जाता। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़, कि नबी तेरे लिए यह मुनासिब नहीं था कि हमारा और तुम्हारा दुश्मन जब तुम्हारे ताबे में आए तो तुम जो है मान लेकर के उनको आजाद कर दो। मुनासिब नहीं था। हम तो ये चाहते थे कि जमीन का सीना उनके खून से रंगीन होता। हत्ता युस्किन फिल अर्ज़ तुरीदूना अरज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुम दुनियावी मालो मता चाहते हो, अल्लाह आखिरत चाहता है। इन्हें जीने का हक नहीं था। हमें अबू बकर की नहीं उमर की राय से इत्तेफाक है, जब ये बदबूदार तुम्हारे कब्जे और कैद में आए इनका सर उतारना था। अल्लाह ने हजरत उमर की राय से इत्तेफाक किया और हुजूर ने फरमाया कि अगर बगैर मशवरे के ये फैसला होता तो मदीने पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता। 17 रमजानुल मुबारक कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग। अल्लाह ने हक को गलबा दिया, रहती दुनिया तक आने वाले इंसानों को बता दिया कि हक के साथ अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला इस दुनिया में सबब के साथ फैसले करता है, ये उसकी आदत है। अल्लाह ताला इस दुनिया में जो कुछ करता है सबब के साथ करता है, ये अल्लाह की आदत है। और बगैर सबब के करना अल्लाह की कुदरत है। जाहिर बात है, ये 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर को निपटाने के लिए एक फरिश्ता जिब्राइल काफी था। एक फरिश्ता काफी था। माजी में जिन कौमों पर अजाब आया, कुरान करीम बताता है कि हजरत जिब्राइल ने आकर के एक चीख मारी थी, एक चिंगाड़ थी, पूरी बस्ती के लोगों के दिल फट गए थे। पूरी बस्ती के बस्ती खत्म हो गई थी। 1000 अफराद को निपटाने के लिए तन्हा जिब्राइल काफी थे। लेकिन सबब के साथ देना अल्लाह की आदत है और बगैर सबब के कर देना अल्लाह की कुदरत है। ये 313 को अल्लाह ने मैदान बद्र पहुंचाया। मुशरिकीन के 1000 अफराद जो सब मक्के के पुढ़ारी थे, सबको मक्के से निकाल कर मैदान बद्र में पहुंचाया। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह का तुमसे वादा है, 2 जमातों में से एक जमात तुमको मिलेगी, या तो वो काफिला तुम्हारे ताबे में आ जाएगा या अल्लाह पाक मक्के वालों पर तुम्हें फतह अता फरमाएंगे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर ने फरमाया था, खुशखबरी ले लो, सुन लो, मक्के ने अपने जिगर गोशों को निकाल करके बद्र में पहुंचाया है। मक्के ने अपने जिगर गोशों को मक्के से निकाल करके यहां बद्र में पहुंचाया है और अल्लाह इस पर तुम्हें फतह अता करेगा। और अल्लाह ने दिखा दिया। कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग
कामयाबी के साथ साहबे किराम ने हमकिनार की और रहती दुनिया तक ये तारीख रहेगी। हम असबाब के भरोसे पर नहीं लड़ते, हम तो अल्लाह के भरोसे पे लड़ते। करने वाली जात। आज हालात खराब जरूर हैं, लेकिन उतने खराब नहीं हैं। उस वक्त के हालात जो पैगंबर के और जो मुत्तबीन इस्लाम साहबे किराम के और जो बेबसी, बेकसी, तंगदस्ती, फाका कशी के हालात थे, वो हालात आज नहीं है। इससे बुरे हालात में वो लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला की इताअत व फर्मा बरदारी पर थे। अल्लाह ताला की इताअत पर, फर्मा बरदारी पर लगे हुए थे, अल्लाह के हुक्म के ताबेदार थे। अल्लाह ताला ने मदद भेजी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। बद्र के जो हालात थे, सब्र के, इस्तिकामत के, अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी के, वो हालात पैदा करो। अगर उस वक्त अल्लाह की मदद 3000 फरिश्ते आए, फिर 2000 और आए, 5000 फरिश्ते आए, अल्लाह की मदद आई, आज भी आ सकती है, आज भी आ सकती है। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। और नतीजा हमारे ही हाथ रहेगा, नतीजा हमारे ही हाथ रहेगा। ये अल्लाह की शान है। अल हक़ यालू वला युअला अलैहि। हक ही हमेशा सरबुलंद रहता है, हक कभी मगलूब नहीं होता, हमेशा हक गालिब रहता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अच्छे दिन आएंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। किसी कौम के हालात अल्लाह उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो लोग अपने आप को ना बदले। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, सच्चा पक्का मुसलमान बनना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात नहीं बदलेगा। तो मायूसी नहीं है, करने वाला काम यह है कि हम अपने आप को बदलें, अल्लाह की मदद के मुस्तहिक बने। जब ये खूबी, ये सिफात हम में पैदा हो जाएगी, अल्लाह की मदद आएगी और दिखेगी। मायूसी नहीं है। हजरत याकूब ने कहा था, इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से ईमान वाले मायूस नहीं होते। जिनके पास ईमान नहीं होता, अल्लाह की कुदरत का पता नहीं होता, वो लोग मायूस होते। हम कमजोर हो सकते हैं, हमारा परवरदिगार कमजोर नहीं है। हम खाली हाथ, खाली दामन हो सकते हैं, लेकिन जिसकी जात पर हमारा ईमान है, उसके खजाने लामहदूद हैं। जिसके सामने पूरी दुनिया अपनी तमाम तर ताकतों और तरक्कियों के बावजूद आजिज और बेबस है। इस कायनात में उसी का फैसला चलता है और आने वाहिद में उसका फैसला नाफिज होता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह किसी चीज का फैसला कर लेता है, तो फिर अल्लाह पाक का सिर्फ हुक्म दे देना कि हो जा, वो काम हो जाता है। बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन ये जो आखिरी बात है कि अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे, क्या क्या सूरत हाल होगी अलामात क़यामत में, ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1450 साल पहले बता दिया। 1450 साल पहले। हमें अपने आप को बदलना होगा, अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा बनना होगा।
अपनी ख्वाहिशात, अपने मफादात एक किनारे करके अल्लाह की मर्जी और उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा। जिस दिन हम में ये खूबी आ जाएगी कि मेरी अपनी चाहत नहीं, मेरा अपना मफाद नहीं, मेरे परवरदिगार का ये हुक्म है और मुझे यही करना है, जिस दिन ये बात, ये खूबी, ये सिफत हम में आ जाएगी, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।